हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 40। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। गाड़ी अंधकार को चीरती हुई चली जाती थी। सहसा शंखधर हर्षपुर का नाम सुनकर चौंक पड़ा। वह भूल गया मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ और मेरे रुक जाने से कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किसी अज्ञात शक्ति ने उसे गाड़ी छोड़कर उतर आने पर मजबूर कर दिया। उसने स्टेशन को गौर से देखा। उसे जान पड़ा मानो उसने इसे पहले भी देखा है। वह एक क्षण तक आत्मविस्मृति की दशा में खड़ा रहा, फिर टहलता हुआ स्टेशन के बाहर चला गया। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट तो आगरे का है। शंखधर ने लापरवाही से कहा, कोई हरज नहीं। वह स्टेशन से बाहर निकला तो उस समय अंधकार में भी वह स्थान परिचित मालूम हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो बहुत दिनों तक यहाँ रहा है। वह सड़कों पर हो लिया और आबादी की ओर चला। ज्यों-ज्यों बस्ती निकट आती थी, उसके पांव तेज होते जाते थे। उसे एक विचित्र उत्साह हो रहा था, जिसका आशय वह स्वयं कुछ न समझ सकता था। एकाएक उसके सामने एक विशाल भवन दिखाई दिया। भवन के सामने एक छोटा सा बाग था। वह बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। उस दिव्य प्रकाश में भवन की शुभ्र छटा देखकर शंखधर उछल पड़ा। उसे ज्ञात हुआ यही उसका पुराना घर है, यहीं उसका बालपन बीता है। भवन के भीतर का एक एक कमरा उसकी आंखों में फिर गया। ऐसी इच्छा हुई कि उड़कर अंदर चला जाऊं। बाग के द्वार पर एक चौकीदार संगीन चढ़ाए खड़ा था। शंखधर को अंदर कदम रखते देखकर बोला, तुम कौन हो? शंखधर ने डांट कर कहा, चुप रहो, महारानी जी के पास जा रहे हैं। वह रानी कौन थी, वह क्यों उसके पास जा रहा था और उसका रानी से कब परिचय हुआ था, यह सब शंखधर को कुछ याद न आता था। दरबान को उसने जो जवाब दिया था वह भी अनायास ही उसके मुंह से निकल गया था, जैसे नशे में आदमी का अपनी चेतना पर कोई अधिकार नहीं रहता। उसकी वाणी, उसके अंग, उसकी कर्मेंद्रियां उसके काबू के बाहर हो जाती हैं। वही दशा शंखधर की भी हो रही थी। चौकीदार उसका उत्तर सुनकर रास्ते से हट गया और शंखधर ने बाग में प्रवेश किया। बाग का एक एक पौधा, एक एक क्यारी, एक एक कुंज, एक एक मूर्ति, हौज, संगमरमर का चबूतरा उसे जाना पहचाना सा मालूम हो रहा था। वह निशंक भाव से राजभवन में जा पहुंचा। एक सेविका ने पूछा, तुम कौन हो? शंखधर ने कहा, साधु हूँ, जाकर महारानी को सूचना दे दो। सेविका बोली, महारानी जी इस समय पूजा पर है, उनके पास जाने का हुक्म नहीं है। शंखधर बोला, क्या बहुत देर तक पूजा करती हैं? सेविका बोली, हाँ, कोई 3 बजे रात को पूजा से उठेंगी। उसी वक्त नाम मात्र को पारण करेंगी और घंटे भर आराम करके स्नान करने चली जाएंगी। फिर 3 बजे रात तक एक क्षण के लिए भी आराम न करेंगी। यही उनका जीवन है। शंखधर बोला, बड़ी तपस्या कर रही है। सेविका बोली, और कैसी तपस्या होगी महाराज, ना कोई शौक है, ना श्रृंगार है, ना किसी से हंसना, ना बोलना। आदमियों की सूरत से तो कोसों भागती है। दिन रात जप तप के सिवा और कोई काम ही नहीं। जब से महाराज का स्वर्गवास हुआ है तभी से तपस्विनी बन गई है। आप कहाँ से आए हैं और उनसे क्या काम है? शंखधर ने जवाब दिया, साधु संतों को किसी से क्या काम, महारानी की साधु सेवा की चर्चा सुनकर चला आया। सेविका बोली, आपकी आवाज़ तो मालूम होती है कहीं सुनी है, लेकिन आपको देखा नहीं। यह कहते कहते वह सहसा कांप उठी। शंखधर की तेजमयी मूर्ति में उसे उस आकृति का प्रतिबिंब अमानुषीय प्रकाश से दीप्त दिखाई दिया जिसे उसने 20 वर्ष पूर्व देखा था। वह सादृश्य प्रतिक्षण प्रत्यक्ष होता जाता था, यहाँ तक कि वह भयभीत होकर वहाँ से भागी और रानी कमला के कमरे में जाकर सहमी हुई खड़ी हो गई। रानी कमलावती ने आग्नेय नेत्रों से देखकर पूछा, तू यहाँ क्या करने आई है? इस समय तेरा यहाँ क्या काम है?
सेविका बोली, महारानी जी क्षमा कीजिए, प्राणदान मिले तो कहूँ। आंगन में एक तपस्वी पुरुष खड़ा आपको पूछ रहा है। मैं क्या कहूँ महारानी जी। उसका कंठ स्वर और आकृति हमारे महाराज से इतनी मिलती है कि मालूम होता है वही खड़े हैं। न जाने कैसी दैवी लीला है। अगर मैंने कभी किसी का अहित चेता हो तो मैं 100 जन्म नर्क भोगूं। रानी कमला पूजा पर से उठ खड़ी हुई और गंभीर भाव से बोली, डर मत, बिल्कुल मत डर। उन्होंने तुझसे क्या कहा? सेविका बोली, सरकार मेरा तो कलेजा कांप रहा है। उन्होंने सरकार का नाम लेकर कहा कि उन्हें द्वारे आने की सूचना दे दें। रानी बोली, उनकी क्या अवस्था है? सेविका ने उत्तर दिया, सरकार अभी तो मसे भीग रही है। रानी कमला देर तक विचार में मग्न खड़ी रही। क्या हो सकता है? क्या इस जीवन में अपने प्राणाधार के दर्शन फिर हो सकते हैं? 20 ही वर्ष तो हुए उन्हें शरीर त्याग किए हुए। क्या ऐसा कभी हो सकता है? उसकी पूर्व स्मृतियाँ जागृत हो गई। एक पर्वत की गुफा में महेंद्र के साथ रहना याद आया। उस समय भी वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। उनके कितने ही अलौकिक कृत्य याद आ गए, जिनका मर्म वह अब तक न समझ सकी थी। फिर वायुयान पर उनके साथ बैठकर उड़ने की याद आई। वह गीत याद आया जो उस समय उसने गाया था। उस समय प्राणनाथ कितने प्रेम विह्वल हो रहे थे। उनकी प्रेम प्रदीप्त छवि उसके सामने आ गई। हाय! उन नेत्रों में कितनी तृष्णा थी, कितनी अतृप्त लालसा। उस अपार सुखमय अशांति, उस मधुर व्यथापूर्ण उल्लास को याद करके वह पुलकित हो उठी। ओह! वह भीषण अंत! उसे ऐसा जान पड़ा वह खड़ी न रह सकेगी। सेविका ने कातर स्वर में पूछा, सरकार क्या आज्ञा है? रानी ने चौंक कर कहा, चल देखूं तो कौन है। वह हृदय को संभालती हुई आंगन में आई। वहीं बिजली के उज्ज्वल प्रकाश में उसे शंखधर की दिव्य मूर्ति ब्रह्मचर्य के तेज से चमकती हुई खड़ी दिखाई दी, मानो उसका सौभाग्य सूर्य उदित हो गया हो। क्या अब भी कोई संदेह हो सकता था? लेकिन संस्कारों को मिटाना भी तो आसान नहीं। संसार में कितना कपट है, क्या इसका उसे काफ़ी अनुभव न था? यद्यपि उसका हृदय उन चरणों से दौड़कर लिपट जाने के लिए अधीर हो रहा था, फिर भी मन को रोककर उसने दूर से ही पूछा, महाराज, आप कौन हैं और मुझे क्यों याद किया है? शंखधर ने रानी के समीप जाकर कहा, क्या मुझे इतनी जल्द भूल गई कमला? क्या इस रूपांतर से ही तुम्हें यह भ्रम हो रहा है? मैं वही हूँ जिसने न जाने कितने दिन हुए तुम्हारे हृदय में प्रेम के रूप में जन्म लिया था और तुम्हारे प्रियतम के रूप में तुम्हारे सत, व्रत और सेवा में अमर होकर आज तक उसी अपार आनंद की खोज में भटकता फिरता हूँ। क्या कुछ और परिचय दूँ? वह पर्वत की गुफा तुम्हें याद है? वह वायुयान पर बैठकर आकाश में भ्रमण करना याद है क्या? तुम्हारे उस स्वर्गीय संगीत की ध्वनि अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। प्रिय, कह नहीं सकता कितनी बार तुम्हारे हृदय मंदिर के द्वार पर भिक्षुक बनकर आया, लेकिन 2 बार आना याद है। मैंने उसे खोलकर अंदर जाना चाहा, पर दोनों ही बार असफल रहा। वही अतृप्त आकांक्षा मुझे फिर खींच लाई है और रानी कमला ने उन्हें अपना वाक्य पूरा न करने दिया। वह दौड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ी और उन्हें अपने आंसुओं से पखारने लगी। यह सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है? जिस पवित्र मूर्ति की वह 20 वर्ष से उपासना कर रही थी, वही उसके सम्मुख खड़ी थी। वह अपना स्वार्थ त्याग देगी, इस ऐश्वर्य को तिलांजलि दे देगी और अपने प्रियतम के साथ पर्वतों में रहेगी। वह सब कुछ झेलकर अपने स्वामी के चरणों से लगी रहेगी। इसके सिवा अब उसे कोई आकांक्षा, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन एक ही क्षण में उसे अपनी शारीरिक अवस्था की याद आ गई। उसके उन्मत्त हृदय को ठोकर सी लगी। यौवन काल के रूप लावण्य के लिए उसका मन लालायित हो उठा। वे काले काले लंबे केश, वह पुष्प के समान विकसित कपोल, वे मद भरी आँखें, वह कोमलता, वह माधुर्य अब कहाँ? क्या इस दशा में वह अपने स्वामी की प्राणेश्वरी बन सकेगी?
सहसा शंखधर बोले, कमला, कभी तुम्हें मेरी याद आती थी क्या? रानी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, आज 20 वर्षों से तुम्हारी उपासना कर रही हूँ। आप उस समय आए हैं जब मेरे पास प्रेम नहीं, केवल श्रद्धा और भक्ति है। आइए मेरे हृदय मंदिर में विराजिए। शंखधर बोले, ऐसा क्यों कहती हो कमला? कमला ने सजल नेत्रों से शंखधर की ओर देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। शंखधर ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, प्रिय, मेरी दृष्टि में तुम वही हो जो आज से 20 वर्ष पहले थी। नहीं, तुम्हारा आत्म स्वरूप उससे कहीं सुंदर, कहीं मनोहर हो गया है। लेकिन तुम्हें संतुष्ट करने के लिए मैं तुम्हारा कायाकल्प कर दूंगा। विज्ञान में इतनी विभूति है कि काल के चिन्हों को भी मिटा दे। कमला ने कातर स्वर में कहा, प्राणनाथ, क्या यह संभव है? शंखधर बोले, हाँ प्रिय, प्रकृति जो कुछ कर सकती है वह सब विज्ञान के लिए संभव है। यह ब्रह्मांड एक विराट प्रयोगशाला के सिवा और क्या है? कमला के मनोल्लास का अनुमान कौन कर सकता है? आज 20 वर्ष के बाद उसके होठों पर मधुर हास्य क्रीड़ा करता हुआ दिखाई दिया। दान, व्रत और तप के प्रभाव का उसे आज अनुभव हुआ। इसके साथ ही उसे अपने सौभाग्य पर भी गर्व हो उठा। यह मेरी तपस्या का फल है। मैं अपनी तपस्या से प्राणनाथ को देवलोक से खींच लाई हूँ। दूसरा कौन इतना तप कर सकता है? कौन इंद्रिय सुखों को त्याग सकता है? यह भाव मन में आया ही था कि कमला चौंक पड़ी। हाय! यह क्या हुआ? उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखों की ज्योति क्षीण हो गई है। शंखधर का तेजमय स्वरूप उसे मिटा-मिटा सा दिखाई दिया और सभी वस्तुएं साफ नजर न आती थी। केवल शंखधर दूर-दूर होते जा रहे थे। कमला ने घबराकर कहा, प्राणनाथ, क्या आप मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं? हाय! इतनी जल्द? शंखधर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं प्रिय, प्रेम का बंधन इतना निर्बल नहीं होता। कमला बोली, तो आप मुझे जाते हुए क्यों दिखते हैं? शंखधर बोले, इसका कारण अपने मन में देखो। प्रातःकाल शंखधर ने कहा, प्रिय, मेरी प्रयोगशाला की दशा क्या है? कमला बोली, चलिए आपको दिखाऊं। शंखधर बोले, उस कठिन परीक्षा के लिए तैयार हो? कमला बोली, आपके रहते मुझे क्या भय है? लेकिन प्रयोगशाला में पहुंचकर सहसा कमला का दिल बैठ गया। जिस सुख की लालसा उसे माया के अंधकार में लिए जाती है, क्या वह सुख स्थायी होगा? पहले की ही भांति, या फिर दुर्भाग्य की एक कुटिल क्रीड़ा उसे इस सुख से वंचित न कर देगी? उसे ऐसा आभास हुआ कि अनंत काल से वह सुख लालसा के इसी चक्र में पड़ी हुई यातनाएं झेल रही है। हाय रे ईश्वर! तूने ऐसा देवतुल्य पुरुष देखकर भी मेरी सुख लालसा को तृप्त न होने दिया। इतने में शंखधर ने कहा, प्रिय, तुम इस शिला पर लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। कमला ने शिला पर बैठकर कातर स्वर में पूछा, प्राणनाथ, तब मुझे ये बातें याद रहेंगी? शंखधर ने मुस्कुराकर कहा, सब याद रहेंगी प्रिय, इससे निश्चिंत रहो। कमला ने पूछा, मुझे यह राजपाट त्याग करना पड़ेगा? शंखधर ने देखा, अभी तक कमला मोह में पड़ी हुई है। अनंत सुख की आशा भी उसके मोह बंधन को नहीं तोड़ सकी। दुखी होकर बोले, हाँ कमला, तुम इससे बड़े राज्य की स्वामिनी बन जाओगी। राज्य सुख में बाधक नहीं होता यदि विलास की ओर न ले जाए तो। पर कमला ने ये शब्द न सुने। शिला से प्रवाहित विद्युत शक्ति ने उसे अचेत कर दिया था। केवल उसकी आंखें खुली थी, उनमें अब भी तृष्णा चमक रही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।